यह कथा प्राचीन भारत के उस युग की है जब ऋषि मुनि अपनी तपस्या, ज्ञान और लोक कल्याण के कार्यों के लिए विख्यात थे। उस समय राजा, देवता और साधु सभी धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वाले महान व्यक्तित्वों से प्रेरणा लेते थे। इन्हीं महान व्यक्तित्वों में से एक थे महर्षि वशिष्ठ। वशिष्ठ ऋषि अपने ज्ञान, तपस्या और धर्म के पालन के लिए प्रसिद्ध थे। उनका आश्रम एक आदर्श स्थान था जहां शांति, समृद्धि और संतोष का वातावरण बना रहता था। इस समृद्धि का एक मुख्य कारण थी उनकी दिव्य गाय, जिसे कामधेनु कहा जाता था। कामधेनु गाय को देवताओं ने ऋषि वशिष्ठ को उपहार स्वरूप दिया था, और ये गाय अपनी अद्भुत शक्तियों के कारण असाधारण थी। कामधेनु गाय का परिचय। कामधेनु गाय केवल एक साधारण गाय नहीं थी, वह दिव्य शक्तियों से संपन्न थी और देवताओं के आशीर्वाद से धरती पर भेजी गई थी। उसका शरीर स्वर्ण जैसा चमकता था, उसकी आंखें दीपक के समान जगमगाती थीं और उसके सींग चंद्रमा के समान उज्ज्वल थे। कामधेनु की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह अपने स्वामी की हर इच्छा पूरी कर सकती थी। वह भोजन, वस्त्र, धन और हर प्रकार की सामग्री उत्पन्न करने में सक्षम थी। यही कारण था कि वशिष्ठ ऋषि का आश्रम कभी किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं करता था। आश्रम का जीवन। महर्षि वशिष्ठ का आश्रम एक आदर्श स्थल था। यहाँ रोज साधु संत, यात्री और शरणार्थी आते थे। हर किसी को यहाँ भोजन, विश्राम और आत्मिक शांति प्राप्त होती थी। कामधेनु गाय की कृपा से आश्रम में कभी अन्न, जल या धन की कमी नहीं होती थी। कामधेनु केवल भौतिक वस्तुएं ही नहीं देती थी, बल्कि उसकी उपस्थिति से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता था। उसका दूध अमृत तुल्य था, जिससे ऋषि और उनके शिष्य ध्यान और साधना में अधिक ऊर्जा प्राप्त करते थे। राजा विश्वामित्र का आगमन। एक दिन की बात है। राजा विश्वामित्र, जो उस समय के एक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी राजा थे, अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार करने गए। शिकार के दौरान वह रास्ता भटक गए। कई घंटे भटकने के बाद उन्हें ऋषि वशिष्ठ का आश्रम दिखाई दिया। राजा ने सोचा, यह स्थान कितना शांत और समृद्ध है, यहाँ हमें विश्राम और भोजन अवश्य मिलेगा। राजा अपनी सेना के साथ आश्रम पहुंचे और ऋषि वशिष्ठ से अपनी समस्या बताई। गत महर्षि वशिष्ठ ने अपने अतिथि धर्म का पालन करते हुए राजा और उनकी पूरी सेना का भव्य स्वागत। उन्होंने कामधेनु गाय की कृपा से सभी के लिए स्वादिष्ट भोजन और आरामदायक स्थान की व्यवस्था की। भोजन में इतने व्यंजन थे कि राजा और उनकी सेना ने ऐसा भोजन पहले कभी नहीं खाया था। राजा विश्वामित्र ने यह सब देखकर आश्चर्यचकित होकर वशिष्ठ से पूछा, महर्षि, आपने इतने कम समय में यह भव्य भोजन कैसे तैयार किया? आपकी यह समृद्धि का स्रोत क्या है? कामधेनु का परिचय। महर्षि वशिष्ठ ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजन, यह सब कामधेनु गाय की कृपा है। यह गाय देवताओं का वरदान है और सभी प्रकार की इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम है। इसके माध्यम से ही आश्रम में शांति और समृद्धि बनी रहती है। राजा विश्वामित्र को कामधेनु के बारे में सुनकर उसकी शक्तियों का लालच हो गया। उन्होंने सोचा, अगर ये गाय मेरे पास हो तो मेरे राज्य की समृद्धि बढ़ जाएगी, मेरी सेना कभी भूखी नहीं रहेगी और मैं पूरे विश्व पर विजय प्राप्त कर सकूंगा। कामधेनु को पाने की कोशिश। राजा विश्वामित्र ने वशिष्ठ ऋषि से कहा, महर्षि, ये गाय तो राजकीय संपत्ति होनी चाहिए। इसका उपयोग राज्य और प्रजा के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। मैं इसे अपने राज्य में ले जाना चाहता हूँ। इसके बदले में मैं आपको सोना, चांदी और गहने देने को तैयार हूं। वशिष्ठ ऋषि ने शांति से उत्तर दिया, राजन, कामधेनु कोई साधारण संपत्ति नहीं है। यह देवताओं की कृपा से मुझे प्राप्त हुई है और इसका उपयोग केवल लोक कल्याण के लिए होता है। इसे मैं किसी भी मूल्य पर नहीं दे सकता। बल प्रयोग का निर्णय। वशिष्ठ ऋषि के इनकार से राजा विश्वामित्र क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी सेना को आदेश दिया, इस गाय को बलपूर्वक ले जाओ, इसे हमारे राज्य की संपत्ति बनाओ। लेकिन राजा और उनकी सेना ये भूल गए थे कि कामधेनु केवल एक साधारण गाय नहीं थी। कामधेनु की शक्ति का प्रदर्शन। जब सैनिकों ने कामधेनु को पकड़ने का प्रयास किया तो उसने अपनी दिव्य शक्तियों का प्रदर्शन किया। कामधेनु ने अपनी ममता के साथ अपनी शक्ति का भी परिचय दिया। उसने अपने शरीर से हजारों योद्धाओं को उत्पन्न किया। ये योद्धा इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने राजा की पूरी सेना को पल भर में पराजित कर दिया। राजा विश्वामित्र स्वयं युद्ध भूमि में उतरे, लेकिन वह भी कामधेनु के दिव्य योद्धाओं के सामने टिक नहीं सके। कामधेनु की शक्ति ने राजा के अहंकार को चकनाचूर कर दिया। राजा विश्वामित्र इस घटना के बाद स्तब्ध रह गए।
उन्होंने समझा कि भौतिक शक्ति और धन से अधिक महत्वपूर्ण है आत्मिक ज्ञान और तपस्या। उन्होंने वशिष्ठ ओशी से क्षमा मांगी और कामधेनु गाय को छोड़ने का वचन दिया। इस घटना ने राजा विश्वामित्र के जीवन को बदल दिया। उन्होंने अपनी राजगद्दी और भौतिक सुखों का त्याग कर दिया। उन्होंने तपस्या का मार्ग अपनाया और वर्षों की साधना के बाद एक महान ऋषि के रूप में प्रसिद्ध हुए। कथा का संदेश कामधेनु गाय की हकथा हमें सिखाती है कि लालच और अहंकार विनाश का कारण बनते हैं, जबकि संतोष, परोपकार और आत्मज्ञान सच्ची शक्ति और सुख प्रदान करते हैं। कामधेनु केवल एक गाय नहीं थी, वह सच्चे धर्म, परोपकार और आत्मज्ञान का प्रतीक थी। उसकी कृपा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब हम अपने स्वार्थ और अहंकार को त्याग कर दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं, तभी हमें सच्चा सुख और शांति प्राप्त होती है।